नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के डोडा में आज पीएम मोदी ने बड़ी रैली की है और क्या कुछ कहा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम वोगल। विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली रैली को संबोधित किया और वहां पर स्टेज पर उन्होंने जो है वह साफ तौर पर कहा कि जो हमने वादा किया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस पर भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह इस बार भी यहाँ पर जरूर उतरेगी। फोटो में जो कुछ भी है वो सारी चीजें जो है वो पूरी की जाएंगी। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार ये जो चुनावी दंगल है, आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन सा नेता बैठेगा। के साथ शुभम वोगल, इंडिया वॉइस। वहीं कल जेल से बाहर आए सीएम अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही नई दिल्ली पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्यों किया है ये केस दर्ज, पूरे मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। हमारी पार्टी पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि कल जब अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई तो उनके कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही आतिशबाजी और सजावट की बात कही। लगातार बता दें कि जबकि दिल्ली के अंदर 1 जनवरी तक पटाखे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई के उपरांत लोगों ने लगातार तिहाड़ जेल से लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर और उनके घर पर दबाकर आतिशबाजी की। बता दें कि कल ही एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। बता दें सिविल लाइन थाने के अंदर उनके कार्यकर्ताओं और उनके जो नेता हैं उन पर कुछ एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्योंकि एनजीटी का उल्लंघन किया गया है। क्योंकि एनजीटी ने पहले ही और दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से दिल्ली के अंदर पटाखों को लेकर बैन किया था, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाया उसी नियम को सरकार ने कल और उनके कार्यकर्ताओं ने ताक पर रख दिया। बता दें कि जिस तरह से हवाला दिया जाता है कि दिवाली हो या फिर होली हो या फिर गणेश उत्सव हो, ऐसे समय पे एनजीटी का हवाला देकर के कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ज्यादा फैल रहा है, इसलिए इनको रोक लगाई जाए। बता दें कि कल जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जैसे छोटे तो उनकी यादगार में यानी कि उनके सम्मान में जैसे कि कोई बड़ा कोई हीरो किसी विदेश से या किसी जो जंग है वो जीत कर आ रहा, तो ऐसे सम्मान में उन्होंने कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में पटाखों का इस्तेमाल किया, जिससे कि आसपास का जो माहौल है धुआं से ही भर गया था। अब देखना होगा कि सिविल लाइन की जगह और भी और कितनी जगह आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकर्ताओं पर क्या एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसमें दिल्ली पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं प्रदूषण का मामला सामने आया था, जिसको सरकार ने बनाया उसी का उल्लंघन के माध्यम से उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहाई के बाद भगवान के दर पर पहुंचे और साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिव चौधरी। मामले में जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उनके साथ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे थे। जिस तरीके से जेल से रिहा हुए हैं केजरीवाल, तो उसके बाद आज हनुमान मंदिर पहुंचे। हनुमान मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद लगातार जो कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने संवाद भी किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जेल से रिहा हुए हैं, तो रिहा होने के बाद उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी पे भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पास किसी प्रकार की कोई भी जो है जांच पड़ताल नहीं थी, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से मुझे जेल में रखा है और जेल में जिस तरीके से मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, तो वही बात की जाए तो संजय सिंह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बात को क्लियर किया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत जो है ईडी का और ना सीबीआई का कोई मामला इस तरीके का सामने आया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अमित शाह जिस तरीके का जो है इन्होंने इतना बड़ा घोटाले का आरोप लगाया, तो उस घोटालों के आरोप को देखते हुए उन्होंने जो है गृह मंत्री अमित शाह पे भी निशाना साधा। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से आज हनुमान मंदिर पहुंचे, तो हनुमान मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद फिर वो अपने परिवार के साथ अपने आवास चले गए हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में 2 जगह मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम वोगल।
जिस तरीके से एक आतंकी हमला हुआ और जिसके बाद लगातार सुरक्षा बल जो है वो सुबह से ही वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था और वहां पर मुठभेड़ जो है वो लगातार आतंकवादियों के बीच चल रही थी। आपको बताते चले तो जो खबर अभी तक निकल कर सामने आ रही है कि बारामूला से 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और उस एरिया को पूरे तरीके से कॉर्डन कर लिया गया है और अभी भी सुरक्षा बलों का वहां पर एक बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। आपको बताएं तो एक तरफ विधानसभा के चुनाव है और दूसरी तरफ आज डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने जनता को संबोधित किया और वही बारामूला वादियों के द्वारा जो है वो वहां पर एक बड़े इनकाउंटर जो है वो सुबह सुबह वहां पर चला जिसमें 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और बताया जा रहा है कि 2 जगह पे इनकाउंटर चल रहा है जिसमें 2 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं पर वहां पर लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो कॉर्डन बनाए हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य भाषा हिंदी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरा। हम आपको बता दें कि पहले दिन दौरे के उत्तर प्रदेश मुखिया गोरखपुर विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय में एक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने मंच से जो है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के स्पष्ट बयान दिया कि जो ज्ञान वापी है वो साक्षात भोलेनाथ है और जो उसको मस्जिद मानता है ये सही नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में जो है सनातन धर्म के हिंदू ग्रंथ और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पाई गई। वहीं इस मामले की जो है जांच न्यायालय में चल रही है। इस बात को सुनकर के हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, हिंदू नेता और हिंदू समाज के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं देर शाम जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पे जो है ब्रह्मलीन अवैधनाथ एवं दिग्विजयनाथ की आज पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसके अवसर पे फूल माला चढ़ा करके उनको याद करेंगे। वहीं साथ ही जो है देर शाम श्रीमद् भागवत कथा भी कही जाएगी और कल जो है जनता दर्शन लगाया जाएगा, गौों की सेवा करेंगे, बाबा गुरु गोरख की पूजा करेंगे। अवनीश मणि, गोरखपुर। वहीं सपा प्रदेश कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। मुखिया अखिलेश यादव ने आज फिर बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने जो अयोध्या वाला मामला है उसको फिर से खड़ा कर दिया। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरह से अयोध्या के अंदर जमीनों को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है तो अन्य जिलों का क्या होगा। वहीं अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जमीन तो जमीन, अब इनकी निगाह में तालाब भी आ गए हैं, ये तालाबों पे भी कब्जा कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने आज हिंदी दिवस के मौके पे सभी हिंदी साहित्यकारों का सम्मान करने की बात कहते हुए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात कही है। वहीं अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक पुस्तक है उसका विमोचन किया, जो महायोद्धा शापित महायोद्धा करण पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, पुलिस के मुखिया हैं, उनका 100% रिकवरी वाले बयान पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करते पहले भी नजर आ रहे, तो हर बार अपनी कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था उस पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान। वहीं उत्तराखंड में भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त करने की मांग उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी सरकार को इसे लेकर इसकी मांग उठाई है। क्या कुछ कहा है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। से भू कानून लागू करने की मांग उठ रही है, उतने ही जोर से भूमि बंदोबस्त की मांग उठने लगी है, क्योंकि राज्य में 1962 के बाद से कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर भू कानून लाया भी जाता है तो फिर उत्तराखंड के किसानों को उसका लाभ कम ही मिल पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में
किसानों की छोटी छोटी जोत होती है, जो भी अलग अलग जगहों पर होती है। ऐसे में ना तो चकबंदी का लाभ उन्हें मिल पा रहा है और ना ही भूमि बंदोबस्त या फिर भू कानून का लाभ उन्हें मिल पाएगा। इसीलिए जरूरत है कि राज्य में भूमि बंदोबस्त पहले किया जाए और उसके बाद सशक्त भू कानून लाया जाए, जिसकी मांग उत्तराखंड का हर वासी समय कर रहा है। और अब तो सरकार के ही बड़े नेता, बीजेपी के पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी ये मांग उठानी शुरू कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करी है कि राज्य में भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त लाने का काम यहाँ पर किया जाए, ताकि राज्य के लोगों को उनका हक मिल सके और राज्य में जो बाहरी लोग आकर जमीनें खरीद रहे उस पर भी लगाम लग सके। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब धामी सरकार पर सवाल खड़े उठने लगे, धामी सरकार पर दबाव बनने लगा है कि राज्य के हित में, पहाड़ की जमीनों को बचाने के हित में वो कड़ा निर्णय ले सके। कैमरामैन हसना का अभय केंतुरा, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दिए गए एक विवादित बयान पर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। आखिर क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा जिसे लेकर इतना आक्रोश लोगों में पनप चुका है? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के पूरे यूपी में एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने बीते समय में बयान दिया था कि माफियाओं और मठाधीशों में कोई अंतर नहीं है, जिसको लेकर के तमाम जो है भाजपा के कार्यकर्ता आज सड़क पर पूरे प्रदेश में उतर चुके हैं। सड़क पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर हर प्रदेश के हर जिलों में इस बयान का विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिसको लेकर वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आकर के जो सीधा बयान दिया है, अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि यह बयान निंदनीय है। सनातन के धर्म के विरोध में लगातार जो है अखिलेश यादव का लगातार से पूरा बयान रहा है। इस बयान को भी इससे जोड़ते हुए दिखाई देता है। लगातार सनातन धर्म का अपमान और साधु संतों का अपमान हम नहीं सहेंगे, जिसको लेकर के हम लोगों ने यह पुतला दहन का कार्यक्रम आज वाराणसी में सड़क पर उतरकर किया है। और पूरे प्रदेश में यह जो है कार्यक्रम लगातार जारी है। हर प्रदेश के हर जिलों में भाजपा के द्वारा यह आज कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज वाराणसी में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम किया गया है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइस। रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर लाइन में बढ़ते हैं आगे। वहीं लखनऊ में भी भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। क्या अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया? आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, इनके बयान से जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो बेहद नाराज दिखाई दिए। माफिया और मठाधीश वाले बयान को लेके भाजपा लगातार अखिलेश यादव पे हमलावर होती दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने अखिलेश यादव का पुतला हजरतगंज चौराहे पे फूंक दिया। अखिलेश यादव के पुतले पे चप्पलों की मालाएं पहनाई गई। अखिलेश यादव के पुतले को चप्पलों से पीटा गया। वहीं हजरतगंज चौराहे पे जो जीपीओ है, जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के पास अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया। वहीं काफी नाराजगी दिखाई दी। जो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने काफी बड़ी संख्या में ये लोग एकत्रित हुए थे और इन लोगों ने अखिलेश यादव के पुतले पे चप्पलों की मालाएं डाली। चप्पलों की मालाएं डालने के बाद इसको फूंक दिया। वहीं उनका ये भी अखिलेश यादव पे आरोप है कि वो लगातार सनातन धर्म पे टिप्पणी करते रहते हैं। कहीं ये विशेष धर्म पे ये टिप्पणी करते नजर नहीं आते हैं। वहीं सनातन धर्म पे लगातार अखिलेश यादव पे टिप्पणी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइस। वहीं मैनपुरी में सपा के गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने पुतला दहन किया है। मैनपुरी के समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले जिले में आज कोतवाली थाना क्षेत्र के मदार गेट तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। पूरा मामला अवैध टिप्पणी, अवैध बयान को लेकर किया गया है। उनके द्वारा दिया गया बयान मठाधीश
जो बयान दिया गया वो साधु संतों और हिंदू धर्म को आहत करता है, जिसके विरोध में आज सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए और पुतला दहन करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय स्तर पर सभी से, संतों से और सभी लोगों से माफी की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी की पदाधिकारियों ने पुतला बनाकर जमकर नारेबाजी की है। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो आज से पहले रामचरितमानस को लेकर भी जो बयान दिया गया, संसद में भी अवैध शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। सभी बातों को लेकर ध्यान रखते हुए पदाधिकारियों ने मांग की है जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। के लिए वहीं हरदोई में अखिलेश यादव का पुतला फूंक रहे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता स्वयं आग की चपेट में आ गए। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान आया था। आपको बता दें कि उन्होंने बयान में ये कहा था कि मठाधीशों में और माफियाओं में कोई फर्क नहीं होता। हालांकि इस बयान के बाद भाजपा सरकार में गर्मा गर्मी का माहौल आ गया है और उसके बाद में भाजपा के युवा मोर्चाओं ने, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में पूरे उनका पुतला दहन किया है। आज आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में जो सिनेमा चौराहे पर पुतला दहन किया गया था, उस दौरान जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची, पुलिस ने वहां पुतला छीन लिया। हालांकि उसके बाद में वो पोस्टर जो था उनका लगा हुआ था, उस पोस्टर में किस तरीके से आग लग गई। उनके साथ जो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, 2 लोग वो भी लोग जल चुके हैं वहां पे। हालांकि लेकिन जब इसके बाद में जब उनसे बात करना चाहा, जो भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उनसे बात करना चाहा, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन लोगों को, जो लोग घायल थे, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने किसी तरीके से गीले कपड़े से और गीले बोरों से आग पर काबू पाया है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइड। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन में सपा विधायक और सपा सांसदों ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं करुणेश पांडे। परिसर में समाजवादी पार्टी का जमकर धरना, विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जहां पे मैं आपको बता दूं कि वहां पे घोसी से सांसद राजीव राय, तो वहीं सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभाग, तो बलिया से सांसद सनातन पांडे सहित कई नेता और कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। वहीं मैं आपको बता दूं कि मंच से बोलते हुए मोहम्मद रिजवी जो विधायक हैं सिकंदरपुर से, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को कहा कि वो जो भाषा बोल रहे हैं वो गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। यह जो भाषा है यह एक मुख्यमंत्री और एक साधु की भाषा नहीं होनी चाहिए। वहीं पे सलेमपुर के जो सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, अगर उसमें सहयोग नहीं करेंगे अधिकारी, अगर अन्याय करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, तो अगर वो रिटायरमेंट भी हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी उनको उसी भाषा में जवाब देगी और उनको रिटायर होने के बाद भी ढूंढ लेगी। मैं आपको बता दूं कि यह जो महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के समाजवादी पार्टी का एक विशाल धरना प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में करीब जो है हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे और ये जितने भी नेता हैं वहाँ पे मंच से बोलते हुए नजर आए। करुणेश पांडे, इंडिया वाइज के। वहीं बिजनौर पुलिस प्रशासन की टीम ने कलेक्ट्रेट के बराबर यानी 13 दुकानों पर सील लगाई है, लेकिन क्यों? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। प्रशासन और पुलिस की टीम ने आज कलेक्ट्रेट के बराबर में स्थित वक्फ बोर्ड की 1 दर्जन दुकानों पर सील लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि उन्हें कुछ दिन पहले दुकान स्वामियों को नोटिस दिया गया था और अपना नक्शा दिखाए जाने को कहा गया था, लेकिन दुकान के स्वामियों द्वारा ये बताया गया कि दुकान वक्फ बोर्ड की है, वो किराएदार हैं। उसके बाद प्रशासन ने वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्ली हैं उनसे इस मामले की जानकारी चाही, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आज सुबह प्रशासन की टीम ने कलेक्ट्रेट के बराबर में स्थित कचहरी वाली मस्जिद के पास में लगभग 1 दर्जन दुकानों पर नोटिस चस्पा करते हुए दुकानों पर सील लगा दी और अग्रिम आदेश तक, यानी कि किसी भी कोर्ट के आदेश के बिना सील लगाए खोले जाने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही इस दौरान प्रशासन ने वहां पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया। दुकान स्वामियों का कहना है कि उनकी दुकान 1986 की बनी हुई है, तब बिजनौर शहर में नक्शा नहीं बनाया जाता था,
लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने उनको नोटिस का जवाब दिए जाने के बाद भी उनकी दुकानों को सील कर दिया गया है, जो वो एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वो सब इकट्ठा होकर समस्त दस्तावेज लेकर उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी दुकानों की सील खुलवाए जाने की मांग करेंगे। विजनौर से जहीर अहमद। वहीं बलौदा बाजार जिले के ग्राम छरछेद में 4 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। छरछेद में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब टोभी के आरोप में एक ही परिवार के लोगों को 4 लोगों की हत्या कर दी गई और आरोप है कि ये जो परिवार है जो जादू टोना करता है, जिसके कारण हमारे जो आरोपी लोगों का कहना है कि हमारी 16 साल की जो बच्ची थी वो लगातार बीमार पड़ती थी। इन्हीं जादू टोना चक्कर में इस अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करी। लेकिन आरोपी जिस घटना को अंजाम देने के लिए गए थे वो उनके परिवार के 7 लोग की हत्या करना चाहते थे, परंतु 3 लोग उनके परिवार के जो कीमत परिवार जो था जिसमें 4 लोग मरे थे वो जैसे जैसे भाग गया, जो 3 लोग की जान बच गई और जो 4 जो बच गए थे उनको वो हथौड़ा से ऐसे दर्दनाक हादसे का अंजाम दिया जिसे देख के रूह आपकी कांप जाएगी। याद रहे छत्तीसगढ़ में 2005 से ही अंधविश्वास जादू टोना पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं जालौन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यहां पर स्थित नदियां उफान पर हैं और नदी किनारे आसपास बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जहां लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्वस्थ हो गया है और कई गांवों का संपर्क भी मुख्यालय तहसीलों से भी टूट गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र का है, जहां कालपी तहसील क्षेत्र में स्थित यमुना नदी जो कि खतरे के निशान से 60 मीटर ऊपर बह रही हैं। वहीं यमुना नदी में आई बाढ़ के चलते वहां करीब आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और उन गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से भी टूट गया है। वहीं लगातार लोग यमुना नदी में आई बाढ़ को देखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां देखने जा रहे हैं, जिससे कि वहां पर किसी भी प्रकार की घटना भी घट सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है और लोगों को नदी किनारे से जाने के लिए लगातार प्रेरित भी किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि लोग अपने घरों को छोड़कर उचित स्थान पर पहुंचे जहां उनकी जान बच सके और वह ऊंची जगहों पर पहुंचे और अपने खाने पाने की सामग्री भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन जिला प्रशासन भी पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।